हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। बिना यूजीसी नेट दिए या बिना पीएचडी किए भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट का न्यू रूल है वो क्या है और किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्लस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज से इसके रिगार्डिंग वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे आप लोग, किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस काम करेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप कंप्लीट वीडियो को देखिए अंत तक, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस मोड से जो डिग्री कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके रिगार्डिंग भी यूजीसी ने कुछ न्यू रूल बनाए हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्रीज हैं डिस्टेंस मोड की, उनको वैलिड नहीं माना जाएगा यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर करने के लिए। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें, ताकि आपको सभी तरह की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पता चले कि क्या चल रहा है और किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करनी है अपनी स्टडी। तो बस चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बस देखिए, एक नई पोस्ट निकली है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके, जिसके बारे में यूजीसी ने रूल्स बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग रूल्स बना दिए हैं। अब वैसे देखो, ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है वो क्या होता है, कौन अप्लाई कर पाएगा, इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो वैसे देखिए, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि इशू की गई हैं अभी लास्ट ईयर। तो वैसे देखिए, यहाँ पर गाइडलाइंस है फॉर एंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की पोस्ट निकली हुई है। इनफैक्ट काफी सारे कॉलेजेस में निकली हुई है, मैं दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर पोस्ट मेंशन है। इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट है ये टेक्नोलॉजी का, गूटी में, यहाँ पर 13 पोस्ट निकली हुई है। इसी तरह की मल्टीपल पोस्ट निकली हुई है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि एक जगह से तो 10 वैकेंसी आई हुई है, और एक वैकेंसी, दो वैकेंसी, इस तरीके से काफी ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसीज यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप अगले 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 पेज पे क्लिक करके सभी वैकेंसीज को गो थ्रू कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है चीजें करनी है। अब गाइस देखो, ये जो मैं आपके सामने ओपन किया हुआ है, दिस इज द पोर्टल, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का। यहीं पे आपको आकर रजिस्टर कर लेना, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन रजिस्टर कर सकता है, कौन प्रोफेसर बन सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं हम लोग गाइडलाइंस के थ्रू। तो गाइस देखिए, ये जो नई गाइडलाइंस है, ये जो नई पोस्ट है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये नई पॉलिसी जो आई थी भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। ये नई पोस्ट बनाई गई है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो गाइस देखिए, यहाँ पर एक्सपर्ट की बात की जा रही है कि जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में आकर के एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो टेम्पररी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस यहाँ पर जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। जैसे किस किस फील्ड के अप्लाई कर सकते हैं, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं अपनी फील्ड में, प्रोफेशन में, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड में हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कॉमर्स हो गया, सोशल साइंस, मीडिया लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, लीगल प्रोफेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, वाटर शेयर डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मॉल ग्रीन एनर्जी सिस्टम, म्यूनिसिपल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जेंडर बजटिंग प्लानिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमंग अदर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सभी एरियाज में अगर आपको एक्सपीरियंस है मोर देन 15 ईयर्स का, देखो लिखा हुआ है रोल विद एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड एक्सपीरियंस, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीनियर लेवल पे आपकी पोस्ट थी, तो फिर आप तो बहुत ही मतलब डिजायरेबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर इस फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे गाइस कि कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको नेट या पीएचडी होना चाहिए। नेट नहीं होगा या पीएचडी नहीं होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पोस्ट आती हैं प्रोफेसर की, उसमें केवल 10% ही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी कॉलेज में 100 प्रोफेसर्स की टोटल पोस्ट है, तो इसमें केवल 10 ही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो सकते हैं। बाकी जो 90 हैं वो रेगुलर पोस्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही होंगी। इसके अलावा गाइस देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि, और किसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है आपको, कि नेट या जेआरएफ वाले आप नहीं करना है या पीएचडी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जो रेगुलर पोस्ट आती है, जो परमानेंट पोस्ट होती है, उसके लिए तो नेट और पीएचडी ही रिक्वायर्ड होगा। नेट पीएचडी कंपलसरी होगा, या तो नेट हो या तो पीएचडी हो, तो जो परमानेंट पोस्ट होती हैं। लेकिन ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, ये टेम्पररी पोस्ट है, मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 4 साल के लिए। तो मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस हैं, जैसे आप देख पाएंगे दैट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विल बी फॉर अ फिक्स टर्म, मतलब टेम्पररी पोस्ट है, फिक्स टर्म के लिए होगी। दूसरा, एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ द सैंक्शन पोस्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी कॉलेज, इट विल नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स। तो मतलब कहने का है कि अलग से पोस्ट होंगी, जो आपके रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, उनकी वैकेंसीज को ये अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज़ है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट ओपन फॉर दोज इन टीचिंग प्रोफेशन सर्विंग और रिटायर्ड।
तो याद रखिए, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आप स्कूल टीचिंग में हो या कॉलेज टीचिंग में या फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग में हो। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो अभी प्रेजेंटली या रिटायर हो चुकी हो टीचिंग से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इंडस्ट्री का होना जरूरी है, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो आप, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं एरियाज, उसमें उसमें से किसी एरिया से आप रिलेटेड हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, ये पोस्ट क्यों निकली हुई है? क्योंकि यहाँ पर एक गैप जो है वो फील किया गया है कि जब हम एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो एकेडमिक्स का जो एक्सपीरियंस रहता है वो, और प्लस जो रियल लाइफ में चल रहा है इंडस्ट्रीज में, इसमें थोड़ा गैप रह जाता है। बिकॉज हम बुक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने से एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर हम किसी एक्सपर्ट को बुला दें जो एरिया ऑफ एक्सपर्ट है, तो बुक भी पढ़ लीजिए आप लोग, और एरिया ऑफ एक्सपर्ट जो है उसको भी अगर हमने बुला दिया तो आपकी दोनों नॉलेज जो है यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। मतलब बुक की नॉलेज भी हो जाएगी, आपको एकेडमिक्स नॉलेज भी हो जाएगी, प्लस आपको यहाँ पर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज भी हो जाएगी। तो ये इस वजह से इसको रखा गया है कि यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जो एस्पिरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडस्ट्री की नॉलेज भी इससे बढ़ेगी। तो इस वजह से इस पोस्ट को यहाँ पर रखा गया है। अब गाइस देखो, यहाँ पर जो टेन्योर होगा वो कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए इनको रिक्रूट किया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में इनिशियली 1 साल के लिए होगा, 1 ईयर के लिए। देन उसके बाद अगर देखा गया कि सब कुछ सही है और मतलब अच्छे से सब कुछ चल रहा है और उनका असेसमेंट किया जाएगा जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, तो फिर उसका एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट गिवन इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 3 years एंड इज एक्सटेंडेबल। मतलब 3 साल के लिए होगा मैक्सिमम, लेकिन 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में केवल। एंड द टोटल सर्विस शुड नॉट एक्सीड 4 years, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 साल है। पहले 1 साल के लिए होगा, फिर एक्सटेंड करते 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 इनको 3 तक लाया जा सकता है, 3 years तक हो सकता है। लेकिन अगर देखा गया कि कोई एक्सेप्शनल केसेस है जिसकी वजह से कोई काम ही रुक रहा है, कि अगर इनको हटा दिया गया तो कभी काम ही रुक जाएगा, तो फिर 1 साल के लिए इनको और एक्सटेंड किया जा सकता है। और मैक्सिमम 4 साल है, इसके बियॉन्ड फिर यहाँ पर हम इनको नहीं रख सकते। तो मिनिमम 1 और मैक्स टू मैक्स 4 years तक ही इनको यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके बियॉन्ड फिर ये लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वाली पोस्ट है, ये केवल उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? अगर कोई आपकी नोन में है तो आप उसको बताइए कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप लोग इस वाली वेबसाइट पर आकर के, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का पोर्टल है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वाला। गाइस देखो, अगर आप यूजीसी नेट अभी तक आपने क्रैक नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें स्टार्टिंग से। हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। गाइस किस तरीके से इनरोल करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, ताकि सभी को पता चले कि इस तरह की पोस्ट भी चल रही है। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।